हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। विष्णुपाद परमहंस प्रवेदिकाचार्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, समस्त वैष्णवाचार्य वृंद की, श्री श्री गौर निताय की, श्री श्री राधा रमन बिहारी भगवान की, उपस्थित समस्त भक्त वृंद की, गुरु और गौरांग शील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते
भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 23। तो आप लोग हमारे साथ साथ बोलिए, ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्विता ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधिपूर्वकम्। ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधिपूर्वकम्। ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ति विधिपूर्वकम्। शब्दार्थ, ये जो अपि भी अन्य दूसरे देवता देवताओं के भक्ता भक्तगण यजन्ते पूजते हैं श्रद्धया अन्विता श्रद्धा पूर्वक ते वे अपि भी माम मुझको एव केवल कौन्तेय हे कुंती पुत्र यजन्ति पूजा करते हैं अविधि पूर्वकम त्रुटिपूर्ण ढंग से। इस श्लोक का अर्थ तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। इसकी चर्चा हम लोग कल कर चुके हैं। आज का श्लोक है 24वां श्लोक। अहम, इस पे भी चर्चा हो चुकी है क्योंकि नीचे गिर जाते हैं। आज श्लोक है, क्षमा कीजिए, 25। तो आप हमारे साथ साथ बोलिए, यान्ति देवव्रता देवान् पित्रयान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनो अपि माम् यान्ति देवव्रता देवा पित्रान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनोऽपि माम् यान्ति देवव्रता देवा पित्रान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनोऽपि माम्। शब्दार्थ, यान्ति जानते हैं जाते हैं, देवव्रता देवताओं के उपासक, देवान देवताओं के पास, पितरन पितरों के पास, यान्ति जाते हैं पितृव्रता पितरों के उपासक, भूतानि भूत प्रेतों के पास, यान्ति जाते हैं भूतिज्या भूत प्रेतों के उपासक, यान्ति जाते हैं मत मेरे याजिनः भक्तिगण अपि लेकिन माम मेरे पास।
इस श्लोक का अर्थ तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेते हैं। जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं। जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं। और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। तात्पर्य, यदि कोई चंद्रमा, सूर्य या अन्य लोक को जाना चाहता है तो वह अपने गंतव्य को बताए गए विशिष्ट वैदिक नियमों का पालन करके प्राप्त कर सकता है। इसका विशद वर्णन वेदों के कर्म कांड अंश दर्श पौर्णमासी में हुआ है, जिसमें विभिन्न लोकों में स्थित देवताओं के लिए विशिष्ट पूजा का विधान है। जिसमें विभिन्न लोकों में स्थित देवताओं के लिए विशिष्ट पूजा का विधान है। इसी प्रकार विशिष्ट यज्ञ करके पितृलोक प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार मनुष्य भूत प्रेत लोकों में जाकर यक्ष, रक्ष या पिशाच बन सकता है। पिशाच पूजा को काला जादू कहते हैं। अनेक लोग इस काले जादू का अभ्यास करते हैं और सोचते हैं कि यह आध्यात्म है, किंतु ऐसे कार्यकलाप नितांत भौतिकवादी होते हैं। इसी तरह शुद्ध भक्त केवल भगवान की पूजा करके निसंदेह वैकुंठ लोक तथा कृष्ण लोक की प्राप्ति करता है। इस श्लोक के माध्यम से यह समझना सुगम है कि जब देवताओं की पूजा करके कोई स्वर्ग प्राप्त कर सकता है तो फिर शुद्ध भक्त कृष्ण या विष्णु लोक क्यों नहीं प्राप्त कर सकता। दुर्भाग्यवश अनेक लोगों को कृष्ण तथा विष्णु के दिव्य लोकों की सूचना नहीं है, अतः न जानने के कारण वे नीचे गिर जाते हैं। यहाँ तक कि निर्विशेषवादी भी ब्रह्म ज्योति से नीचे गिरते हैं। इसीलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन इस दिव्य सूचना को समूचे मानव में वितरित करता है कि केवल हरे कृष्ण मंत्र के जाप से ही मनुष्य सिद्ध हो सकता है और भगवत धाम को वापस जा सकता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनी गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतमते भक्तिवेदांत स्वामीर्तनामिने। नामस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी।
हरे कृष्णा। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 परम गुह ज्ञान श्लोक संख्या 25, जिसमें भगवान स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं यान्ति देवव्रता देवान प्रत्यांत प्रतव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्या जिनोपि माम। जो देवताओं को पूजते हैं वो देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों को पूजते हैं वो पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेंगे, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। तो इस श्लोक में बिल्कुल स्पष्ट है कि देवता भी हैं और देवताओं के लोक भी हैं, पितर भी हैं और पितरों के लोक भी हैं, भूत भी हैं और भूतों के लोक भी हैं, और भगवान भी हैं और भगवान का भी लोक है। अब कौन कहाँ जाएगा? जो जिसका चिंतन करेगा, जो जिसकी पूजा करेगा, जो जिसकी भक्ति करेगा, वो उसी को प्राप्त होगा। तो भगवान स्पष्ट कह रहे हैं को जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवलोक में जाते हैं। बहुत सारे लोगों को देवताओं पर ही विश्वास नहीं है कि देवता हैं, वास्तव में हैं तो कहाँ हैं, क्योंकि वो उनके द्वारा होने वाली व्यवस्था को तो देखते हैं, लेकिन देवता का दर्शन न करने के कारण सोचते हैं कि देवता नाम की कोई चीज़ नहीं है, प्रकृति कर रही है जो भी कर रही है। लेकिन वास्तविकता में जैसे सूर्य है तो सूर्य देवता भी है, जल है तो जल के अधिष्ठाता वरुण देव भी है, अग्नि है तो अग्नि के देवता अग्निदेव भी हैं, वायु है तो वायु के देवता पवन देव भी हैं। लेकिन चूंकि हम पवन देवता, अग्नि देवता और सूर्य देवता के विषय में कोई गहरा ज्ञान नहीं रखते, इसलिए इनकी जो शक्ति के रूप में जल, अग्नि, सूर्य, इनका तो हम मिलते हैं, इनको देखते हैं, इनको समझते हैं, इनको छूते हैं, लेकिन जो इनको गवर्न कर रहा है, जिसको भगवान ने इसकी होल सोल व्यवस्था का इंचार्ज बनाया हुआ है, उस जीवात्मा से न मिल पाने के कारण या उस जीवात्मा का अत्यधिक ज्ञान न होने के कारण हम देवताओं के विषय में नहीं जानते क्या वास्तव में देवता हैं। लेकिन भगवान के ऊपर जिसको विश्वास है, भगवान के वचनों पर जिसको विश्वास है, वो तो इस श्लोक को पढ़ने के बाद विश्वास करेगा ही कि हाँ देवता हैं और देवताओं के लोक भी हैं, पितर भी हैं और पितरों के लोक भी हैं। हमारे जो पितृ होते हैं, जिनके परिवार जैसे माता पिता भावा दादी, ये जो परिवार के लोग हैं, जब इनका मृत्यु होता है और अगर ये अपने पितरों में आसक्त होते हैं या पितरों में बहुत अधिक शारीरिक आसक्ति रखते हैं या किन्हीं कारणों से पितृलोक को प्राप्त होते हैं, तो वो पितृलोक को जाते हैं, और जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वो भूत प्रेतों को प्राप्त करते हैं, उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं। अभी बहुत सारे लोग भूत प्रेतों के विषय में जब बात आती है, पूछा जाता है कि भूत प्रेत हैं, तो वो हाथ खड़ा करते हैं कि नहीं, भूत प्रेत नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि उन्होंने भूत प्रेतों से कोई उनका संबंध नहीं हुआ है, उनसे मिले नहीं हैं, उनको देखा नहीं है, उनको जाना नहीं है, उनके विषय में पढ़ा नहीं है, उनके विषय में कोई ज्ञान नहीं है। तो जिसके विषय में हमें कोई ज्ञान नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो है ही नहीं। अगर हम अमेरिका के विषय में ज्ञान नहीं है या अमेरिका हम गए नहीं हैं या अमेरिका हम पहुंचे नहीं हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो वास्तविकता में इसी प्रकार से जैसे देवताओं को हमने देखा नहीं है, देवताओं के विषय में ज्ञान नहीं है, पितरों को हमने देखा नहीं है, पितरों के विषय में कोई खास ज्ञान नहीं है, भूतों को हमने देखा नहीं है, भूतों के विषय में कोई ज्ञान नहीं है, और तो और क्या कहा जाए, भगवान को हमने देखा नहीं है, भगवान के विषय में कोई ज्ञान नहीं है। इसीलिए भौतिकवादी जो संस्कृति है, वर्तमान परिस्थिति में जो लोग जीवन जी रहे हैं, उनको न तो देवताओं का ज्ञान है, न पितरों का ज्ञान है, न भूत प्रेतों का ज्ञान है और न भगवान का ज्ञान है। और चूंकि उनका ज्ञान नहीं है, इसलिए वो उनके अस्तित्व को ही ठुकरा देते हैं। वो बोलते हैं कि भूत प्रेत नाम की कोई चीज़ नहीं है, देवता नाम की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन वास्तव में हम अगर अपने वेद पुराण उपनिषदों से प्रमाणिक ज्ञान प्राप्त करें
तो हम जान सकते हैं कि वास्तव में देवी देवता हैं और देवी देवता आकर के प्रत्यक्ष रूप से जीवों के साथ संबंध स्थापित करते हैं और उनको विभिन्न विभिन्न प्रकार के वरदान देते हैं। हम लोग महाभारत से देख सकते हैं कि पांडवों की माता कुंती विभिन्न विभिन्न देवताओं के मंत्रों की उपासना करती हैं और विभिन्न देवता आते हैं और उनको पुत्र की प्राप्ति का वरदान देते हैं। जैसे सूर्यदेव उनको कर्ण का आशीर्वाद देते हैं, तो कर्ण की उत्पत्ति सूर्यदेव से है, सूर्यदेव के आशीर्वाद से कर्ण का उत्पत्ति हुआ है। इंद्र के आशीर्वाद से अर्जुन का उत्पत्ति हुआ है। इसी प्रकार से पवन के आशीर्वाद से, पवन देवता के आशीर्वाद से, पवन देवता का दर्शन करती है माता कुंती और उनके आशीर्वाद से भीम का जन्म होता है। तो हम देख सकते हैं कि देवी देवताओं की कृपा से, देवी देवताओं के मिलने से, उनके आशीर्वाद से वास्तव में लोगों ने उनके दर्शन किए होते हैं और उनके आशीर्वाद से उन्होंने फल प्राप्त किए होते हैं और देवी देवताओं के लोकों में भी जाते हैं। महाभारत में यह भी वर्णन आता है कि जो कर्ण है वो सूर्य देव की बहुत गंभीरता से उपासना करते थे, क्योंकि वो कर्ण सूर्य पुत्र भी थे और उनका विशेष झुकाव था सूर्य के प्रति। वो निरंतर सूर्य के मंत्र का जाप करते थे, सूर्य की उपासना करते थे। और यहाँ तक कि जब अर्जुन द्वारा जब उनका वध होता है तो अर्जुन देखते हैं कि कर्ण के शरीर से एक तेज निकलता है और वो सूर्य लोक में जाकर के मिल जाता है, यानी सूर्य लोक को चला जाता है, सूर्य में जाकर के मिल जाता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि चूंकि कर्ण ने जीवन भर सूर्य की उपासना की थी, इसलिए वो सूर्य को प्राप्त हुए, वो सूर्य लोक को प्राप्त हुए। शास्त्रों में वर्णन है कि कौन व्यक्ति किस तरीके से अगर आराधना करता है, सेवा करता है, भजन करता है, तो वो व्यक्ति सूर्य लोक को प्राप्त कर सकता है। कोई व्यक्ति आराधना करता है तो वो इंद्रलोक को प्राप्त कर सकता है, स्वर्ग को प्राप्त कर सकता है, चंद्रलोक को प्राप्त कर सकता है। तो इसका वर्णन वेदों में दिया गया है और वेदों में पूरा वर्णन है और वेदों का ज्ञान पूर्ण है, इसलिए उसमें दिया हुआ जितना भी ज्ञान है वो बिल्कुल सत्य है। लेकिन चूंकि हम सब अपूर्ण हैं, इसलिए अपूर्ण व्यक्ति को अपूर्ण बातों पर तो पूर्ण विश्वास होता है, लेकिन अपूर्ण व्यक्ति को पूर्ण बात पर विश्वास नहीं होता है। अगर अपूर्ण व्यक्ति को यह बात पता चलती है कि सूर्य हैं, चंद्र हैं, उनके लोक हैं, उनको प्राप्त कर सकते हैं, भगवान हैं, भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, सनातन धाम है, वहां से वापस नहीं आएंगे, वहां सच्चिदानंदमय जीवन है, तो इन सब बातों पर हमको विश्वास नहीं होता है। लेकिन अगर अपूर्ण व्यक्ति को एक अपूर्ण चैनल के द्वारा अपूर्ण समाचार मिलता है तो उस समाचार से वो मुग्ध हो जाता है। जैसे आए दिन खबर आती है कि अभी वैज्ञानिकों ने खोज कर लिया है और आने वाले 100 साल में ऐसी खोज हो जाएगी कि व्यक्ति बूढ़ा नहीं होगा या व्यक्ति मरेगा नहीं, तो इस पर व्यक्ति तुरंत विश्वास कर लेता है, हाँ साइंस ने बड़ा तरक्की किया है, अभी हम मरेंगे नहीं, अभी हम बूढ़े नहीं होंगे, ऐसी भी स्थिति आने वाली है। लेकिन ये कोरे स्लोगन है, वास्तविक ऐसा कभी होने वाला नहीं है। वास्तविकता में ऐसा कभी होने वाला नहीं है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि ये निरंतर चलता रहेगा। लेकिन चूंकि हम अपूर्ण हैं, इसलिए अपूर्ण बातों पर तुरंत विश्वास करते हैं। कोई डॉक्टर बोलता है कि आप ऐसा करो तो आप ठीक हो जाओगे, तो उस पर हमारा विश्वास है। लेकिन अगर वेद बोलता है कि तुम ऐसा आचरण करो, तुम ऐसा भाव रखो तो तुम सुखी हो जाओगे, तुम आनंद को प्राप्त कर लोगे, तो इस पर हमारा विश्वास नहीं है। तो यह अपूर्णता के कारण है। चूंकि हम अपूर्ण हैं, इसलिए अपूर्ण लोगों की बातों पर तो पूर्ण विश्वास कर लेते हैं, लेकिन जो पूर्ण भगवान द्वारा प्राप्त पूर्ण ज्ञान, उसके प्रति हमारा विश्वास नहीं होता है। तो वास्तव में भगवान, वेदों में भगवान ने सब कुछ बताया है और सब कुछ प्राप्त करने का साधन भी है। अगर कोई देवताओं की उपासना करता है, देवताओं की पूजा करता है, देवताओं के मंत्रों का ध्यान करता है, तो वो देवताओं को प्रसन्न करके अभीष्ट वरदान प्राप्त करता है। और जब वो शरीर छोड़ता है तो अमुक देवता के पास जाता है जिसकी उसने आराधना की है। इसी प्रकार से जब पितरों को हम पूजा करते हैं, कई बार देखा गया है बहुत सारे लोग अपने मंदिरों में जब उनके माता पिता का मृत्यु हो जाता है या दादा दादी का मृत्यु हो जाता है, तो वो अपने दादा दादी या माता पिता की फोटो को भी मंदिर में भगवान के समक्ष लाके रख देते हैं और जैसे भगवान की पूजा करते हैं वैसे उनकी पूजा करते हैं। तो वास्तव में
ये बहुत उचित नहीं है। हमको उनको सम्मान देना है, हमको उनके लिए श्राद्ध करने हैं, हमको उनको पिंडदान देना है, हमको तर्पण करना है, वो सब ठीक है क्योंकि शास्त्रों में इसका विधान है। और एक पुत्र होने के नाते चूंकि हम अपने पितरों के ऋणी हैं, उनके आशीर्वाद से ही हमें ये शरीर प्राप्त हुआ है, उनके आशीर्वाद से हमने उनकी संपत्ति को प्राप्त किया है, उनके आशीर्वाद को प्राप्त किया है, तो उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि उनको भगवान के स्थान पर रख करके हम पूजा करें। उससे क्या भूल होती है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे पितृ लोग जहाँ हैं वहाँ हमें भी जाना पड़ेगा। कोई व्यक्ति जिसकी उपासना करता है उसी को प्राप्त करता है। जैसे आप अगर किसी व्यक्ति से आ सकते हैं या अपने पारिवारिक जन से किसी से आ सकते हैं या अपने किसी मित्र से आ सकते हैं, और अगर वो मित्र या वो पारिवारिक जन देवलोक जाता है तो आपको भी देवलोक जाना पड़ेगा। अगर वो भूत प्रेत बनता है तो आप भी भूत प्रेत बन करके उसके साथ रहेंगे। अगर वो पितृलोक जाता है तो आपको भी पितृलोक जाना पड़ेगा। इसलिए ये रिस्क हमको कभी नहीं लेना चाहिए। हमको सबको सम्मान करना चाहिए, सबको सेवा करना चाहिए, लेकिन एकमात्र भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए अनन्य भाव से। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि भगवान कृष्ण की भक्ति करने से हमारा तो कल्याण होता ही है, हमारे साथ साथ हमारी कई पीढ़ियों का उद्धार होता है, कई पीढ़ियों का कल्याण होता है। तो अगर आप अपने माता पिता का हित चाहते हैं तो माता पिता की पूजा करने से आपको माता पिता का सही सेवा नहीं होगा, लेकिन अगर आप भगवान की पूजा करते हैं तो आपका भी हित होगा और आपके माता पिता का भी हित होगा। क्योंकि जब व्यक्ति का कल्याण होता है, वो भगवत धाम जाता है, तो उसके माता पिता निश्चित रूप से भगवत धाम जाते हैं, निश्चित रूप से, उसमें कतई कोई संदेह नहीं है। इसका उदाहरण, इसका प्रमाणित उदाहरण हमको श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद से मिलता है। हिरण्याकश्यपु बहुत पाप करते हैं, वो विषय भोगों में लगे होते हैं, पूरी पृथ्वी क्या पूरे ब्रह्मा जी से नीचे के समस्त लोगों को भोगते हैं और पाप के अलावा और कोई कार्य किया ही नहीं होता है उन्होंने। यहाँ तक कि भगवान के महान भक्त प्रहलाद के प्रति भी कितने अपराध किए, उनको मारने के लिए विभिन्न विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाई, लेकिन चूंकि उनके पुत्र प्रहलाद महान भक्त थे तो उनकी भक्ति के प्रभाव से हिरण्याकश्यपु का भी कल्याण होता है। क्योंकि जब हिरण्याकश्यपु का वध होता है तो प्रहलाद महाराज भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मेरे पिता से जो भूल हुई है उनको आप क्षमा करना और उनको अपने धाम में स्थान दो। तो नरसिंह भगवान बोलते हैं कि हे प्रहलाद, तुमको इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारी 21 पीढ़ियों का पहले ही उद्धार हो चुका है। तो पिता ही नहीं, पिता से और पहले की 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है अगर कोई भगवान की भक्ति करता है। लेकिन इसके विपरीत अगर वो शारीरिक आसक्ति बस वो उनकी फोटो लगा करके मंदिर के अंदर रख करके अपने माता पिता की पूजा करता है और उनको तिलक लगाता है, उनको चंदन करता है, उनकी आराधना करता है, तो ऐसा मूर्ख निश्चित रूप से शास्त्रों की आदेशों की अवहेलना करने के कारण जहां पर उनके पितरों का स्थिति होगा, उनके माता पिता का स्थिति होगा या उनके पूर्वजों का स्थिति होगा, उस स्थान पर उनको जाना पड़ेगा। अगर मान लो किन्हीं कारणों बस पितरों को पितृलोक की प्राप्ति हुई तो आप पितृलोक को जाएंगे। अगर वो किन्हीं भूलवश अपनी गलतियों के कारण प्रेतयोनि को प्राप्त हुए तो आप प्रेतयोनि को प्राप्त करेंगे, और अगर किन्हीं कारणवश वो देवता बने तो आप भी देवता बनेंगे। इसलिए हम सब लोगों को बहुत सावधानी पूर्वक ये बात समझनी चाहिए कि न तो हमें देवताओं की पूजा करनी है, न हमें पितरों की पूजा करनी है, न हमें भूत प्रेतों की पूजा करनी है, क्योंकि इनके लोक अलग हैं और ये अलग हैं। भगवान स्पष्ट रूप से हमको बार बार समझा रहे हैं कि एकमात्र मेरी शरण में आओ, मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो और मेरे पास वापस आ जाओ। और ऐसा करने से आपका ही नहीं, आपके परिवार का, आपके पितरों का, आपके मित्रों का, आपके संपर्क में आए प्रत्येक व्यक्ति को लाभ होता है जब व्यक्ति भगवान का भक्त बनता है। तो इसलिए हम लोगों को भगवान का भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए।
न तो देवी देवताओं की उपासना करनी चाहिए, न भूत प्रेतों की करनी चाहिए। और ये भी विश्वास रखना चाहिए कि वास्तव में देवी देवता भी हैं, पितर भी हैं, और भूत प्रेत भी हैं, और भगवान भी है। और हम इनका ज्ञान प्राप्त करके, इनके विषय में समझ करके इनको जान सकते हैं और इनकी भक्ति करके इनको प्राप्त कर सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बता रहे हैं बहुत स्पष्ट रूप से कि कई बार जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वो लोग इसको भी आध्यात्म मानते हैं, सोचते हैं कि ये भी आध्यात्मिक दृष्टि की पूजा है या आध्यात्मिक भाव की पूजा है, लेकिन वास्तव में भूत प्रेतों की पूजा नितांत भौतिकवादी है, इसका आध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है। इसी तरह शुद्ध भक्त केवल भगवान की पूजा करके निसंदेह वैकुंठ लोक तथा कृष्ण लोक की प्राप्ति करता है। तो हम लोगों का लक्ष्य केवल कृष्ण लोक की प्राप्ति है, भगवत धाम की प्राप्ति है, इसलिए हमको भगवान की ही आराधना करनी चाहिए। लेकिन जब लोग दुर्भाग्यवश भगवान कृष्ण के विषय में या विष्णु के दिव्य लोकों के विषय में उनको सूचना नहीं है, उनको जानकारी नहीं है, अतः न जानने के कारण वे नीचे गिर जाते हैं। कल भी इसकी चर्चा हुई थी कि वास्तव में यज्ञों का एकमात्र भोक्ता मैं हूँ, लेकिन जो ईर्ष्या करते हैं भगवान से, जो ईर्ष्या करते हैं भगवान के भक्तों से, गुरुजनों से, जो द्वेष करते हैं वैष्णवों से, ऐसे द्वेषी लोगों न तो भगवान की शरण ग्रहण कर सकते हैं, न गुरु की शरण ग्रहण कर सकते हैं, न वैष्णवों की शरण ग्रहण कर सकते हैं, और ऐसे धूर्त अपनी ही गलत मानसिकता के कारण अधोगति को प्राप्त होते हैं, नीचे गिर जाते हैं। और कल भी यही चर्चा हुआ था, भगवान बोल रहे थे कि वे नीचे गिर जाते हैं। जो भगवान को नहीं पहचान पाते, जो भगवान के भक्तों को नहीं पहचान पाते, जो गुरुजनों को नहीं पहचान पाते, जो उनका प्रति सद्भाव नहीं रखते हैं, जो भगवान के प्रति सद्भाव नहीं रखते हैं, ऐसे लोग कभी परम गंतव्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो यही प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बोल रहे हैं कि दुर्भाग्यवश अनेक लोग ऐसे हैं कि कृष्ण विष्णु के दिव्य लोकों की सूचना नहीं है। वो नहीं जानते कि भगवान का भी लोक है, विष्णु का लोक है, दिव्य लोक है, वैकुंठ लोक है, गोलोक धाम है। अतः न जानने के कारण उनको ज्ञान नहीं है तो उनको विश्वास नहीं है, उनको विश्वास नहीं है तो उस स्तर पर वो कार्य नहीं करते, उस पर कार्य नहीं करेंगे तो उनको उन लोकों की प्राप्ति नहीं होगी, और उन लोकों की प्राप्ति नहीं होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी, और स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी या उच्च लोकों की प्राप्ति होगी तो वहां से नीचे गिरना ही पड़ता है, जैसे ही पुण्यों को भोग लेते हैं। तो भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि जो लोग भगवान की भक्ति के अलावा अन्य देवता, अन्य पितर या अन्य भूत प्रेतों की उपासना करते हैं या अपने परिवारी जनों की उपासना करते हैं, ऐसे लोगों को नीचे गिरना पड़ता है, निम्न योनियों में गिरना पड़ता है, नीचे के लोकों में आना पड़ता है। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वो एकमात्र भगवान की भक्ति करे, और भगवान की भक्ति का सबसे सरल साधन अपराध रहित होकर के, अपराध सहित नहीं, अपराध रहित होकर के भगवान के पवित्र नाम का जप करे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जो अपराध रहित होकर के 10 नाम अपराधों से बचते हुए भगवान का जो भजन करता है, भगवान का जो नाम लेता है, उस व्यक्ति का चित्त शुद्ध हो जाता है। और जो अपराध करते हुए नाम लेता है, ऐसा मूर्ख न तो खुद अपना भला कर पाता है और न किसी और का कर पाता है। इसलिए भगवान के नाम के प्रति जितना हम गंभीर हैं, उतना ही हमको नाम अपराधों के प्रति गंभीर होना चाहिए, और अपराध रहित होकर के भगवान की एकमात्र भक्ति करनी चाहिए। भगवत गीता में विभिन्न स्थानों पर भगवान का स्पष्ट निर्देश है, एकमात्र मेरी शरण में आओ। एकमात्र भगवान ने केवल 2 बातें बोली हैं, अगर आप ध्यान से समझे तो। हालांकि वो लोग अपनी तुच्छ बुद्धि से अपनी ही समझ में जो आता है वो करता है, लेकिन जीव को अगर सद ज्ञान दिया जाए, सद विचार दिया जाए, तो वो सद विचारों की उपेक्षा करता है। भगवान ने केवल एक बात, वास्तव में वो एक ही है, दोनों में अंतर नहीं है। भगवान ने शरण लेने के लिए केवल एकमात्र अपने विषय में कहा या गुरु के विषय में कहा, और किसी की शरण लेने के लिए भगवान ने गीता में नहीं बोला। भगवान ने स्पष्ट बोला, मन मना भद्मक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्य सत्यम ते प्रजाने प्रियो अस्मे। मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो,
मेरी शरण ग्रहण करो, मेरे पास आओ, इससे तुम मुझे प्राप्त करोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और भगवान ने भगवत गीता में ही कहा, तद्विधि प्रणिपातेन पर प्रश्नेन सेव्या उपदेशंत ते ज्ञानम ज्ञानस्त तत्वदर्शना। तुम गुरु के पास जाओ, उनकी शरण ग्रहण करो, उनकी विनम्रता पूर्वक प्रश्न करो, उनकी सेवा करो। इससे क्या होगा, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो भगवान ने स्पष्ट रूप से हमको बताया है कि वास्तव में हमको भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, अन्य देवी देवताओं का शरण नहीं लेना चाहिए। केवल एकमात्र गुरु और भगवान वास्तव में, चूंकि गुरु भगवान के प्रतिनिधि हैं, भगवान ने जो बोला है गुरु केवल उसी बात को रिपीट करते हैं। इसलिए हमें भगवान का प्रतिनिधि मान करके गुरु आदेशों की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, भगवान के आदेशों का पालन करना चाहिए। और भगवान के और भागवत को अगर हम स्वतंत्र रूप से पढ़ेंगे तो वास्तव में हम कुछ का कुछ समझेंगे और कुछ का कुछ करेंगे। इसलिए वेद पुराण उपनिषदों को भी हमें गुरुजनों के सानिध्य में समझना होता है, गुरुजनों की दृष्टि से देखना होता है, तब वास्तव में हम उनके सही भाव को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक स्वाध्याय करता है तो ऐसा व्यक्ति केवल अहंकार को प्राप्त करता है, और जो वास्तविक ज्ञान है, जो वास्तविक सत्य है, वो उस व्यक्ति से हमेशा छुपा रहता है। तो इसलिए हम सबका ये कर्तव्य है कि हम अपनी गुरु परंपरा में प्रमाणित आचार्यों के आदेशों का पालन करें और भगवान तथा गुरु की शरण ग्रहण करें, जिससे मेरे जीवन को सद्मार्ग प्राप्त हो सके। और हमको एकमात्र भक्ति भगवान श्री कृष्ण का करना है, न तो देवताओं का करना है, न पितरों का करना है, न भूत प्रेतों का करना है, क्योंकि इनको प्राप्त करने वाले इनके लोक को प्राप्त होते हैं, और भगवान के भक्त भगवान के सनातन परम धाम को प्राप्त होते हैं। इसलिए प्रत्येक जीव का कर्तव्य है कि वो अपने नित्य शाश्वत भगवान के धाम को प्राप्त करे, ना कि वो पितृलोक जाने की इच्छा करे या भूत प्रेत लोक जाए या देवताओं का लोक जाए। वो जीव का परम गंतव्य नहीं है। गंतव्य व्यक्ति अपनी आसक्ति के कारण कर सकता है कि वो देवलोक जाए, भूत लोक जाए या वहां जाए, लेकिन वास्तव में उसका परम घर, परम धाम भगवान का धाम है। इसलिए हमको भगवान की भक्ति करनी है, अन्य किसी देवी देवताओं का नहीं। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।